जब हम गार्डनिंग करते हैं तो पौधों में खाद डालने की भी आवश्यकता होती है। खाद खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं और तरह तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद कर ले आते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने घर पर ही खाद किस प्रकार बना सकते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर ही खाद बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वही खाद इन पौधों में डालता हूं। देखिए दोस्तों, इन पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इनकी फ्लावरिंग देखिए। गुलाब के इस पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और मैं इस पौधे में केवल देसी खाद ही डालता हूँ। ये देखिए, ये जो खाद है ये खाद मैंने अपने घर पर ही बनाई है। ऐसी बहुत सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि आप उन वस्तुओं को खाद बनाने में इस्तेमाल करो तो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये पौधे केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से बच जाएंगे। इस पौधे की ग्रोथ भी लगातार हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लाल रंग की नई नई ब्रांचेज निकलती हैं, ये इस पौधे की नई ग्रोथ है। गुलदाउदी का ये पौधा देखिए कितना फैल गया है। ये इस खाद का ही असर है। मैंने इस गुलदाउदी के पौधे में 2 बार ये खाद डाली है और देखिए इस खाद से कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। अब इसकी फ्लावरिंग सूखने लगी है। हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे में भी मैंने ये खाद डाली थी और इस छोटे से पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस पौधे में भी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम उनका पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा देसी चूल्हा और देसी चूल्हे से जो राख निकलती है उस राख का इस्तेमाल पौधों में किया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। राख के अंदर कैल्शियम और पोटाशियम की मात्रा होती है जो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप इस राख को ऐसे ही ना फेंकें, आप इस राख को स्टोर करके रख लें और पौधों में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। राख का इस्तेमाल करना सभी पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे कोई फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे कोई फ्लावरिंग प्लांट हो। हर प्लांट के लिए ये एक वरदान होती है जो पौधे में नई जान डाल देती है। ये देखिए दोस्तों, जेड प्लांट की अब जनवरी के महीने भी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं और ये पौधा अब भी ग्रोथ कर रहा है। कई बार इसके पत्तों पर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है और इसके पत्ते काले रंग के हो जाते हैं। जब मैं राख का इस्तेमाल इन पौधों पर करता हूँ तो ये पौधे ठीक हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी में मैंने राख छिड़की हुई है और राख छिड़कने से देखिए पालक कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। मैं अपने सभी पौधों में राख का इस्तेमाल करता हूं। आप भी अपने पौधों में राख का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है कोयला। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो कोयला मिलता है और इस कोयले का इस्तेमाल भी पौधों की मिट्टी में किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोयले में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूं जिसे आप यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पौधों को मिल जाएगा। यदि हम उसका अधिक इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो भी इन पे कोई नुकसान नहीं होता है और कोई भी प्लांट हो, सभी प्लांट्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। काऊ डंग कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट बनाने के लिए मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हैं उपले और ये बहुत ही काम की चीज़ हैं।
इन उपलों को भिगोकर काऊ डंग कंपोस्ट बनाया जा सकता है, जो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद कर ना लाएं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए पौधों में अलग ही नई जान आ जाएगी। यूज की हुई चाय पत्ती को मैंने इस बर्तन में स्टोर करके रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैं चाय पत्ती को स्टोर करके रख लेता हूँ और 4 से 5 महीने बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही अच्छी असरदार खाद बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस डस्टबिन में मैंने क्या रखा हुआ है। ये हैं मूंगफली के छिलके, जिनको हम ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यदि आप इन छिलकों को मिट्टी में डाल दो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इन मूंगफली के छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और मिट्टी में डालने पर ये हमारी पौधों की मिट्टी को वेल ड्रेन्ड भी बनाते हैं। आप इनका इस्तेमाल अपने गार्डनिंग में ज़रूर करें। पौधों की मिट्टी में यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी हल्की भी बनती है और वेल ड्रेन्ड भी बनती है और पौधों की मिट्टी को आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। किचन से निकलने वाले वेस्ट को हमें पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए दोस्तों, केले के छिलकों को हम अक्सर फेंक देते हैं। केले के छिलकों में पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि आप इनकी खाद बनाकर पौधों में डाल दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोई भी फ्लोरिंग प्लांट्स हो, यदि आप केले के छिलकों की खाद आप इनमें डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। आप इन केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से पौधों पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। केले के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और आप इनको सुखाकर इनका पाउडर भी बना सकते हैं। आप इनके छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हैं। चाहे जैसे भी आप इनका इस्तेमाल करें, आप इनका इस्तेमाल पौधों में ज़रूर कीजिए। ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब की बार मैंने गुलदाउदी के पौधों में भी इनका इस्तेमाल करके देखा है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी फ्लोरिंग हो रही है। आप भी इस प्रकार अपने घर पर ही किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए और देसी घरेलू खाद बनाइए और आप भी इस प्रकार अपने घर पर ही खाद तैयार कीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बचिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।